छठे वीडियो में, वीडियो नंबर 6 में निर्मल जी इनसे मिलिए प्लेलिस्ट के अंदर। मेरा पहला सवाल है कि हस्तरेखा और जन्म कुंडली में से आपकी दृष्टि से कौन ज़्यादा कारगर और एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए मौका देता है? सर दोनों ही अपने आप में कैलकुलेशंस है सर, दोनों ही अपने आप में विद्या है। एस्ट्रोलॉजी के बेस पे भी आप वही बता सकते हैं जो आप हस्तरेखा के बेस पे बता सकते हैं। हस्तरेखा में मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, एक मेरे और मित्र हैं वो बहुत एक्सपर्ट है इसके मामले में। तो एक बार हमने बैठ के हस्तरेखा और एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस को चेक किया। सर आप विश्वास नहीं करेंगे कि दोनों की दोनों एकदम सही निकली। अगर हमने किसी का हाथ देखा और किसी की भी डेट ऑफ बर्थ देखी, उन्होंने हाथ देखने के बाद कुछ प्रिडिक्शंस की और मैंने एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस के ऊपर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस के ऊपर देख के बताया, तो दोनों चीज़ें इतनी सिमिलर थी। इट वाज सो अमेजिंग सर, यू वोंट बिलीव कि दैट आई वाज एस्टोनिश्ड। सो आई बिलीव इन दैट हस्तरेखा एंड ज्योतिष दोनों हैंड टू हैंड है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। आप उसके बेस पे भी बता सकते हैं, लेकिन हाथों की रेखाएं आपकी बदल सकती है, चेंज होती रहती है। और जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो एक बार बैठ जाती है। चेंज क्यों रहती है? वो आपके कर्म के हिसाब से चेंज होती है, आप जो करते हैं उसके हिसाब से चेंज होती है। अच्छा करेंगे तो आपकी अच्छी रेखाएँ बनेगी, गलत करेंगे तो आपकी गलत रेखाएँ बनेगी। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि जो कर्म हैं उनका जन्म कुंडली के क्षेत्र में कोई हाथ नहीं है? हस्तरेखा में रेखा बदल सकती है कर्म के अनुसार, लेकिन जहाँ तक जन्म पत्री का सवाल है उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। प्लैनेटरी पोजीशन में तब्दीली नहीं होगी, लेकिन आपकी डेली लाइफ में तब्दीली हो सकती है। अगर कर्म आप करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो आपके साथ अगर प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ी सी खराब भी है तब भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। ओके, न्यूट्रलाइज हो सकती है। हो सकती है जी। इससे हट के मेरी उत्सुकता ये है, मैं जानना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में क्या प्रीवियस बर्थ का एलिमेंट किसी तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं आप? बिल्कुल सर, पुनर्जन्म में तो विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में 5वें घर को हम अपना पुनर्जन्म का भी घर उसमें देखते हैं। और हमारे जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध के कारण हमें आज की डेट में जो रिजल्ट मिल रहे हैं, अगर मान लीजिए मैंने पीछे भी बताया था कि हम जो आज अपना काम कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट आज नहीं मिलेगा, हो सकता है 5 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले। लाइक वाइज जो हमारे पूर्व जन्म में हमने कुछ काम किया है और ये नया जन्म हमें लेना पड़ा तो हमें उसको कैरी करना पड़ेगा। मैं उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये प्रारब्ध और पूर्व जन्म मैं पूरा विश्वास रखता हूँ सर। ओके। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि निवारण के लिए या सॉल्यूशन, वे आउट के लिए प्रायः ये सुनने में आया है कि बताया जाता है कि आप ये मूंगा पहनिए, मोती पहनिए, ये रत्न हैं, या पूजा पाठ करिए, इतने दिन व्रत रखिए, गाय को ये खिलाइए या पानी चढ़ाइए। इन सब का क्या महत्व है? सर जैसे मैंने पहले बताया कि भी आप अपने कर्म से काफ़ी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये भी उसी से रिलेटेड है, कर्म से। आपने बताया कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि भाई आप एक पर्टिकुलर चीज़ है, अगर उसमें आप भगवान शिव को हर रोज़ जल चढ़ाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा निवारण मिल सकता है, इसका परिहार है। अगर आप गायों को चारा खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, इसका अपना एक परिहार है, इसका एक अपना इम्पैक्ट है। अगर आपने मूंगा, मोती, डायमंड, अगर कोई भी रत्न अगर धारण किया है, क्योंकि सर जैसे हमने पहले भी बताया था कि प्लैनेटरी पोजीशन आसमान में है ही है सर, उनकी रेज हमें प्रभावित करती है। और इस टाइप के जो राइट टाइप के जेम या स्टोन पहनने से काफ़ी, एक तो क्या होता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि भाई मन में तसल्ली है कि मैंने कुछ पहना है, मेरे को बताया था ये अच्छा होगा, तो मन में अगर आपने सोच लिया कि अच्छा होगा तो एक तो वो इम्पैक्ट होगा। और दूसरा, इन जेम्स का और स्टोन्स का अपना एक अलग ही महत्व है और इनका एक बड़ा रोल है। उसमें आप इल इफ़ेक्ट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं।
लेकिन जो आपका लिखा हुआ है उसको आप टाल नहीं सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़रूर आप अपने फेवर में कर सकते हैं। ऐसे ही पूजा है, ऐसे ही हवन है, ऐसे ही दान है। अगर किसी गरीब आदमी की आपने सेवा की, उसने आपको आशीर्वाद दिया, तो यू फील इलेटेड। तो लाइक वाइज यू गेट द ब्लेसिंग्स एंड दीज आर रियली वेरी मच इन प्रैक्टिस। सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, सब लोगों के लिए ये बहुत अच्छा काम करती हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर। तो ये न केवल आपकी धारणा, लेकिन जो आपने कहा ये आपके अनुभव पर भी आधारित है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे अनुभव पे आधारित है। हमने बहुत बार देखा है सर। अगर मान लीजिए हमें किसी का मन शांत करना है तो हम बताएंगे कि आप शिव जी के पास सोमवार को जाके जल अर्पित कीजिएगा, मोती धारण कीजिएगा, या हम ये कहेंगे कि भाई आप एक तांबे का लोटा ले जाइएगा, उसको मंदिर में दान कर दीजिएगा। दूसरे लोग आपके लिए काम करेंगे। वो कैसे करेंगे? अगर आपने लोटा वहाँ पे रखा है तो जो भी मंदिर में आएगा वो पानी का जल लेगा, जल शिव जी को चढ़ाएगा। आप उसके अंदर आप बृहस्पति को ठीक करते हैं, सूर्य को ठीक करते हैं, बुध को ठीक करते हैं, चंद्रमा को ठीक करते हैं। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। वो क्या कि दूसरे लोग आपके लिए वो काम करते हैं, ना आप खुद नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं सर। ठीक है, धन्यवाद निर्मल जी। आपने बहुत जानकारी भरे ये सवाल के जवाब दिए और मुझे पूरा विश्वास है कि व्यूअर्स की इनमें दिलचस्पी होगी, उनकी जानकारी बढ़ेगी। धन्यवाद। Thank you very much, sir. I'm really obliged that you have given me the opportunity. Thank you very much.